यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। जैसे अरशद नदीम ने तारीख रकम की, वैसे अदलिया ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारी अदलिया ना सिर्फ अदालत चलाती है, वो डैम भी बना सकती है, समोसे टमाटर की कीमतें भी तय कर सकती है। हमारी अदलिया इतनी टैलेंटेड है, दुनिया में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत की जाती है। मुल्क के मौजूदा बहरान के जिम्मेदार वज़ीर आज़म आप, मैं या कोई और नहीं, सिर्फ अदालत ही वजह थी। उसी की वजह से बहरान था और है। आपके बल्ले का निशान क्या हमने छीना था या हुकूमत ने छीना? इनके बल्ले का निशान छीन कर एक मरी हुई जमात को जिंदा किया गया। एन वक्त पर ऐसा फैसला करके इस जमात को फायदा पहुंचाया गया। अब कहा जा रहा है कि असल में हमने ये कहा ही नहीं। ऐसे फैसले दिए गए जिससे इनको टॉफी दे दी गई हो। मैंडेट चोरी करने वालों ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके आइन को पामाल किया। ये काला कानून है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकने के लिए कानून बनाया गया ताकि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आईपीपीज़ का मसला हल करने के लिए क्या इन्होंने कोई ऐसा फैसला किया? ज्यादातर आईपीपीज़ बरसर इक़्तिदार टोलों की हैं। लोग बिजली के बिल्स के बायस खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। सदर मुमलिकत को कच्चे के डाकू नजर नहीं आते। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जितवाया। तारीख रकम करके अरशद नदीम सजदा रेज हो गए। खुशी से आंखें अश्कबार हो गईं। मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 का रिकॉर्ड ब्रेक किया है अल्हम्दुलिल्लाह और गोल्ड जीता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, अपने पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है। जैसा कि टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेरी बड़ी उम्मीद थी कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं, तो बस किस्मत में नहीं लिखा था। तो तब से लेकर बस यही जहन में रखा था कि पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करना। इसके पीछे बहुत मेहनत है। मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, और उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई है मुझे, और हमने पाकिस्तान में रह के ट्रेनिंग की है सख्त गर्मी में। मैंने 92.97 की थ्रो करके ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन मैं इससे भी बेहतर थ्रो कर सकता हूँ। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जेएनयू से खुसूसी गुफ्तगू, मेहनत जारी रखने और आगे भी मुल्क का नाम रोशन करने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तानी कौम और फैंस की दुआओं से गोल्ड मेडल जीते हैं। अब सब मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे। अल्लाह, वालिदैन और कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेहनत की लेकिन मेडल ना जीत सके। कहा कि उनके कोच और डॉक्टर ने उनकी फिटनेस पर बहुत मेहनत की, जिसका भरपूर सिला मिला। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने अपने कोच के हमराह दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। अरशद नदीम के घर जश्न, माँ की दुआएं पूरी हो गईं। कहा बेटे ने पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बेटे को गले लगाकर चूमने को बेताब हूँ। अरशद नदीम के घर पर सैकड़ों लोगों का जश्न, हर थ्रो पर रक्स। अहले मोहल्ला का कहना है कि अरशद नदीम ने मियां चन्नू का नाम पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गांव में ग्राउंड बनाने का अपना वादा पूरा करे। शानदार कारकर्दगी पर बहुत खुश है। भाई की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल करेंगे।
अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तवक्को थी कि अरशद नदीम ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगे। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वालों की ओलंपिक चैंपियन को मुबारकबाद। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम नौजवानों के लिए मशअल राह और हमेशा चैंपियन रहेंगे। अरशद नदीम के बेमिसल कारनामे पर कौमी क्रिकेटर्स का भी जश्न। पाकिस्तान शाहीन्स के क्रिकेटर्स हेड कोच उमर गुल ने अरशद नदीम का इवेंट देखा। अरशद नदीम ने 92.97 की थ्रो की तो खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। अरशद नदीम साबिक चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम साही से गले मिलकर रो पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। वफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। किसानों को कर्ज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में 80,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी। हर साल 1,000 ग्रेजुएट्स को ज़रई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। के बाद रावलपिंडी में जमात इस्लामी का 14 रोज से जारी रहने वाला धरना मौखर। शुरका घरों को रवाना हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया किसी न किसी शक्ल में बिजली की कीमतें कम होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत बिजली की कीमतों पर नजरसानी पर तैयार हुई। 1 माह में IPPs की रिपोर्ट सामने आएगी। हुकूमत को बताया कि किस तरह तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जा सकता है। पहली मरतबा बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाने की बात हुई। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके के मसाइल पर भी बात हुई। आवाम की कामयाबी है कि हुकूमत ने तहरीरी मुआहदा किया है। मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हम कॉल दे सकते हैं कि बिल जमा ना कराए जाएं। इसराइल की गुज़िश्ता रात गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी। जनूबी, वस्ती और शिमाली गजा के इलाकों में घरों और खैमों पर बम बरसाए। मजीद 8 अफराद शहीद। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल के दिफा के लिए F-22 लड़ाका तैयारे भी खित्ते में आ गए हैं। अमरीकी इंतज़ामी के सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर बरतानवी खबर एजेंसी को बताया कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो संगीन नताइज का सामना करना होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की गजा जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल को 15 अगस्त को बातचीत का आगाज़ करने की दावत। और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है कि नए और गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आलमी सिक्योरिटी को मज़ीद गैर यकीनी बना दिया है। ब्लॉक सियासत, आलमी सियासत, मईशत और रियासतों के ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासिर करे। आलमी तब्दीलियाँ पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात और खारिजा पॉलिसी पर नज़रअंदाज हो रही हैं।